तो प्रायिकता लेसन को करेंगे, इसके कुछ सवाल हैं उसको जानेंगे और देखेंगे कि प्रायिकता के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कैसे सोल्व करें। जैसे ही आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि 4 लाल गेंद, 5 सफ़ेद गेंद, 3 काली गेंद को एक बैग में से बिना देखे निकालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद क्या हो, सफ़ेद हो। कि एक बैग है, उसके अंदर ये गेंदें डाली गई है जो समान आकार की है, उसको बिना देखे उसमें से एक गेंद निकालनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो गेंद क्या हो, सफ़ेद हो। तो इसका क्या है, सवाल को कैसे करना है, देखो पहले देखो लाल गेंद कितनी दी हुई है हमारे पास, 4। उसके बाद सफ़ेद गेंद जो है वो कितनी की है, 5। उसके बाद है काली गेंदें, तो संख्या लिख लो काली गेंदों की। काली गेंद कितनी संख्या है, 3। कुल जो गेंदें होंगी, या घटना लिख सकते हो आप इसको, कितनी होगी, 4 और 5 9 और 3 12। अब करते हैं सवाल, यहाँ तक तो कॉमन ही रहेगा। उसके बाद इसका फर्स्ट देखो क्या है कि सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, सूत्र क्या रहेगा, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना, किसके अनुकूल घटना देखनी है, जो हमसे सवाल पूछा गया है उसके अनुकूल घटना देखनी है, संख्या देखनी है। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता है, तो सफ़ेद गेंद के अनुकूल घटना की सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, 5। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, 5। कुल घटना, जो ये कुल घटना है कितनी हो गई, 12। ये हो गया 12, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास सवाल था कि गेंद क्या हो, काली हो, अर्थात काली गेंद आने की प्रायिकता को P से लिखते हैं, क्या आ जाएगा, वही सूत्र, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना देखनी है किसके बराबर, कि जो काली गेंद है उसकी अनुकूल घटना कितनी आई है, तो काली गेंदों की संख्या कितनी, 3। कुल घटना कितनी है हमारे पास, 12 कुल घटनाएं हैं, तो ये होगी 12। 3 के पाड़े से घट रहा है ये 3 और ये आ गया 4। 1/4 इसका क्या है, आंसर है। इसी प्रकार देखो इसका 3 नंबर दिया है कि गेंद लाल न हो, अर्थात जो हमने एक गेंद निकाली है बैग में से, वो गेंद जो है वो लाल नहीं होनी चाहिए, ये तो होने की घटना है। अब अगर हमसे पूछ ले कि गेंद लाल नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता हो, तो इस बात को देखते हैं। तीन नंबर, लाल गेंद न होने की प्रायिकता, इसको कैसे करेंगे, तो लाल गेंद न होने की प्रायिकता, इसका क्या सूत्र होगा, इसका होगा 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता। सूत्र बनेगा 1 माइनस अनुकूल घटना
बटा कुल घटना। 1 माइनस अनुकूल घटना कितनी है लाल गेंदों की 4 बटा कुल घटना कितनी है 12, ये हो गई 12। 1 माइनस ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 और ये हो गया 3, 1 बटा 3। एलसीएम ले लो इसका 1 माइनस 1/3 है, एलसीएम आ गया 3, लघुत्तम आ गया 1 का भाग देंगे 3 में 3 का 1 से गुणा किया तो 3 माइनस 3 का 3 में भाग दिया 1 का 1 से गुणा किया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से है कि यदि न होने की घटना पूछी हो तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसी के अंदर यदि कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होंगे, यदि आपके पास प्रश्न आ जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, जो हमारे पास घटनाएं आएंगी वो समान आएंगी। क्या क्या घटनाएं आती है देखो, एक सिक्के को 2 बार उछालना है तो पहली बार जब उछालेंगे तो हेड आ गया, दूसरी बार उछालेंगे तो भी हेड आ गया, ये भी आ सकता है। दूसरी घटना क्या है कि पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया। और घटना क्या बन सकती है कि पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया और दोनों बार ही टेल आ गया। हमारे पास ये 4 घटनाएं प्राप्त हो सकती है हेड और टेल की। इसमें कई बार कंफ्यूजन कहाँ होता है कि हेड को चित्त बोला जाता है या टेल को, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चाहे इसको चित्त मानो चाहे इसको आंसर सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे देखो यहीं देखते हैं इसका आंसर कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, सूत्र है अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अनुकूल घटना दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो दोनों बार चित्त, आप इसको चित्त मान रहे हो, हेड को चित्त मान रहे हो, तो दोनों बार चित्त कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 1 बार आ रहा है। अनुकूल घटना, ये कुल घटना कितनी है, 1 2 3 4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। अगर आप इसको नहीं मान रहे हो, टेल को चित्त मान रहे हो, तो देखो दोनों बार कहाँ, यहाँ आ रहा है, ठीक, कितनी बार है, 1 ही बार, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये सिक्के के सवाल हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को 1 बार, तो उसकी जो घटनाएं बनेगी वो क्या होगी, सेम रहेगी। इसी प्रकार एक पासे का सवाल आता है इसके अंदर कि एक पासा है उसको उछाला जाता है, प्रश्न लिखिए,
पासे को एक बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? देखो, सम संख्या आने की, सम संख्या की जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या हो कि सम संख्या हो। नंबर 2 कि क्या हो? विषम संख्या हो। विषम संख्या। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास क्या आ सकते हैं? इसके रिजल्ट आ सकते हैं। तो सम संख्या, इसमें से देखो सम संख्या कितनी है? सम संख्या 1, 2 और 3, यानी कि 2, 4 और 6। ये हमारे पास क्या है? सम संख्या। और विषम संख्या कौन कौन सी है? देख लो, विषम संख्या कौन कौन सी है? इसमें 1 है, 3 है और 5 है। इसके बाद अब इसकी देखते हैं जो काम की राशि है वो, कि कुल जो घटनाएं हैं, जो कुल घटना है वो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल घटनाएं कितनी होगी? 6। सम संख्या के या की घटना, सम संख्या की घटना कितनी है? 1, 2, 3 है। इसी प्रकार से विषम संख्या की जो घटना है वो कितनी होगी? वो भी 3 ही है। विषम संख्या की 1, 2, 3। अब ज्ञात करते हैं इनकी प्रायिकता। इसका 1 नंबर जो प्रश्न पूछा है क्या है? सम संख्या आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता P बराबर अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। अनुकूल घटना, किसके अनुकूल घटना देखनी है? सम संख्या की। तो कितनी है सम संख्या की अनुकूल घटना? 3। कुल घटना है 6, 1/2, इसका आंसर आ गया। ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसी प्रकार से इसका दूसरा है क्वेश्चन क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या? प्रायिकता आएगी वही सूत्र, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। विषम संख्या के अनुकूल घटना कितनी है? तो हमारे पास 3। कुल घटना कितनी है हमारे पास? 6। आंसर आ गया 1/2। तो इस तरीके से ये प्रायिकता है। एक्सरसाइज 10वीं क्लास में 18 नंबर वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप इसके कुछ सवाल दिए हैं वो घर बैठ के कीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्नावली है। बस कुछ मेहनत की जरूरत है जो आप कर सकते हो।